Hello, hi, namaste everyone. This is अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिट्राइव द डीएनए सीक्वेंस बाय यूजिंग अ जीन बैंक। सो जीन बैंक से डीएनए सीक्वेंस रिट्राइव करने के लिए पहले गूगल पे जाके हमें NCBI टाइप करना है, दैट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। सो वहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद जो www.ncbi.nim.nih.gov ये जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो हमें NCBI की ये जो वेबसाइट है यहाँ से हम डीएनए सीक्वेंस को रिट्राइव कर सकते हैं। सो इसे रिट्राइव करने के लिए पहले और डेटाबेस में जाके हमें सिलेक्ट करना है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस रिट्राइव करना है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोटाइड करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च बॉक्स में जाके हमें जिस भी डीएनए सीक्वेंस जो भी डीएनए सीक्वेंस हमें रिक्वायर्ड है उसका अगर हम एक्सेशन नंबर हमें पता है तो हम एक्सेशन नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। और हमें अगर हमारे प्रोटीन का नाम हमें पता है तो वो प्रोटीन का नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं जिसका डीएनए सीक्वेंस हमें रिट्राइव करना है। सो यहाँ पे एक एक्सेशन नंबर है जिसका डीएनए सीक्वेंस मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो इसीलिए ये एक्सेशन नंबर मैं यहाँ पे डाल के सर्च बटन को क्लिक करूँगी। सो सर्च पे क्लिक करने के बाद ये जो सीक्वेंस है दैट इज़ अ होमोसेपियन आइसोलेटेड A7 बीटा ग्लोबिन, दैट इज़ हीमोग्लोबिन का जो बीटा सब यूनिट जीन है इसका ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ यहाँ पे जो दिया गया है ये जो है वो एक्सेशन नंबर है, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिटी टू द ईच सीक्वेंसेस, राइट। सो वो जो है दैट इज़ एक्सेशन नंबर। लोकस में वही एक्सेशन नंबर हमें दिया जाता है। ये सीक्वेंस जो है वो है 565 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस है और लीनियर सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है। ये जो सीक्वेंस है वो कब डेटाबेस में डाला गया है तो ये सीक्वेंस है 21 फेब 2022 में पर्टिकुलरली डेटाबेस में सबमिट किया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेशन में वही नाम जो है ये सीक्वेंस का वो दिया जाता है। उसके बाद एक्सेशन नंबर, उसके बाद जो सोर्स है जहाँ से ये सीक्वेंस लिया गया है दैट इज़ अ होमोसेपियन, दैट इज़ अ ह्यूमन। द ओरिजिन जो है वो ह्यूमन है, दैट इज़ अ रेफरेंस। सो रेफरेंस का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कहाँ से लिया गया था, उसका ऑथर कौन है और जिस पेपर से वो लिया गया था उस पेपर का टाइटल यहाँ पे दिया गया है और उसका जर्नल भी नीचे दिया गया है। उसके बाद सेकंड रेफरेंस दिया गया है, सो करके ये सीक्वेंस लिया गया है, दैट इज़ द केस कि कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं ये सीक्वेंसेस डेटाबेस में डालने के लिए, तो वो रेफरेंसेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो नीचे यहाँ पे ओरिजिन दिया गया है, ओरिजिन मतलब जो सीक्वेंसेस हमें चाहिए वो सीक्वेंस यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक लाइन में फर्स्ट सीक्वेंस से 16 सीक्वेंस तक सीक्वेंसेस दिए जाते हैं। सो इस तरह से ये सीक्वेंसेस अरेंज करके हमें दिए हैं। ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस 565 बेस पेयर का सीक्वेंस है हमें मिला है, दिस इज़ द नॉर्मल फ्लैट फाइल फॉर्मेट सीक्वेंस। अगर हमें पेयर वाइज अलाइनमेंट या फिर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना हो तो ये सीक्वेंसेस हमें आगे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये फॉर्मेट हम आगे यूज़ नहीं कर सकते। पर्टिकुलर सीक्वेंस फास्टे फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा तभी हम फर्दर यूज़ के लिए इस सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो लेफ़्ट हैंड साइड पे फास्टे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इस फास्टे ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। फास्टे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे नीचे दिया गया है दिस इज़ द फास्टे फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानने का एक तरीका है कि यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो लेस दैन की साइन है। सो ये साइन जो है ये दर्शाती है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो फास्टे फॉर्मेट का सीक्वेंस है। अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पर भी हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ टू डाउनलोड द पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय यूजिंग अ जीन बैंक in a FASTA format. Understand this particular lecture. If you have any doubt related to this lecture, you comment in comment box. So thank you so much for watching this video. If you like this particular video, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much guys. All the best. Keep learning. Bye bye.